Hi everyone, welcome all of you once again to this series 10 minutes concept series जहां पे मैं 10 मिनट के अंदर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट येट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करा रही हूँ फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन। आज के इस सेशन के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं इज बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम योर कम्युनिकेशन यूनिट 4। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिपीटेड यहाँ से क्वेश्चंस हमारे यूजीसी नेट एंड जेआरएफ में आ रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको सारे फीचर्स कराऊंगी इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिसके हेल्प से जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे आपके सारे सॉल्व आप कर लोगे इफ यू रिमेंबर, इफ यू लर्न दीज फीचर्स। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। बुद्धिस्ट आपसे पूछे या आपसे एग्जाम में ईस्टर्न व्यू पूछे, इवन कई बार हमसे हिंदू व्यू ऑफ कम्युनिकेशन भी पूछा गया है। कोई भी कम्युनिकेशन इनमें से आपसे पूछा जाए, ये फीचर्स आपको अप्लाई करना है। द फर्स्ट फीचर इज इम्परमानेंस। इम्परमानेंस मतलब कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज चेंज हो रही है। पहला जो फीचर बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन या बाकी कम्युनिकेशन में माना जाता है कि नथिंग इज परमानेंट, थिंग्स विल कीप ऑन चेंजिंग, राइट। जैसे हमने सोल की बात पढ़ी है, तो सोल की भी क्या है, आपकी चेंज हो सकती है। तो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में माना गया है कि द थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जैसे हमारा सोल है, हमारे सोल के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। तमस से आप राजसिक की तरफ जा रहे हो, सो देयर इज अ चेंज इन अ सोल एंड देयरफॉर यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया गया है कि इम्परमानेंस का नेचर होता है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में इज नॉन सेल्फ। मतलब यहाँ पर सेल्फ फोकस नहीं है। जैसे अगर हम वेस्टर्न कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो वहां सेल्फ फोकस बहुत ज्यादा होता है, सेल्फिश एक्ट होती है कम्युनिकेशन, बट यहाँ नॉन सेल्फ, अनात्मावाद, राइट। नेक्स्ट है इनवर्ड सर्च, दैट इज हम रिफ्लेक्ट करेंगे हर चीज के ऊपर। हम इसी को इंट्यूटिव स्टाइल ही बोलोगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, हम चिंतन करेंगे सही है गलत है, फील करेंगे और तभी हम कम्युनिकेट करेंगे। वेस्टर्न कम्युनिकेशन, अभी इस पे भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगी आगे आने वाले दिनों में। तो जब आप वेस्टर्न पढ़ोगे तो वहां पे सेंडर फोकस होता है, सेंडर बस उसको जो बात बोलनी है वो बोलेगा, ही विल नॉट थिंक कि उसके रिसीवर को कैसा लग रहा है। लेकिन यहाँ इंट्यूटिव स्टाइल के अंदर हम फील करते हैं बिफोर वी से समथिंग। सो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन हो या ईस्टर्न अप्रोच हो, हियर द कम्युनिकेशन विल बी ऑलवेज दैट यू फील एंड देन यू से। देन इज हार्मनी, म्यूचुअल डिपेंडेंस, रिचुअलिस्टिक व्यू। हार्मनी होती है, मतलब हम यहाँ ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, सेंडर रिसीवर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। इसके अलावा कहते हैं कि कम्युनिकेशन होता है एक टूल जिससे रिलेशंस बिल्ड होंगे, रिलेशंस बिल्ड होते हैं हमारे कम्युनिकेशन से। तो इसी को हम रिचुअलिस्टिक व्यू ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। सेल्फलेसनेस होती है, यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड कम्युनिकेशन नहीं होती, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। देयर इज कंपैशन, मतलब दूसरों के लिए फील करना, कंपैशन होता है दूसरों को फील करना, दूसरों को समझना, एम्पथी। एथिक्स, कम्युनिकेशन में रूल्स फॉलो होते हैं, राइट रॉन्ग को आप फॉलो करोगे। जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आप राइट एंड रॉन्ग को ध्यान में रख के चलोगे। रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, जब हम वेस्टर्न व्यू पढ़ते हैं तो वहां इगैलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मतलब टीचर हो पेरेंट हो सबको इक्वल रैंक पे रखा जाता है। लेकिन आपके बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन हो, ईस्टर्न कम्युनिकेशन हो, यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी होगी, मतलब पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना, टीचर्स को रिस्पेक्ट देना। इट विल बी हियर इन बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज कि नॉन वर्बल क्यूज, मतलब यहाँ पे ना आपकी कम्युनिकेशन के अंदर हम हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन को फॉलो करेंगे। हाई कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैंने अलग से लिख भी दिया है कि दे रिलाई ऑन कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये सिर्फ वर्ड्स पे नहीं। अगेन यहाँ से आप वेस्टर्न को याद रखना कि वेस्टर्न में सिर्फ वर्ड्स लो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जो बोला जो वर्ड्स है वही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ उसको कैसे बोला, कब बोला, किस सिचुएशन बोला, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन है, दैट इज यहाँ कॉन्टेक्स्ट पे रियलाई किया जाएगा। यहाँ जो आपके वे ऑफ स्पीकिंग एंड नॉन वर्बल जो क्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। ये इनडायरेक्ट एंड सटल होगा। जो आपका हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर आपको मालूम है, वो वहां पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होती है। दैट मीन सब कुछ हम डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, कुछ आपके जो कम्युनिकेशन है वर्ड्स वगैरह जो आपके होते हैं, आपने कुछ बोला एंड आपने कुछ क्या किया, अपने वे ऑफ सेइंग से आपने उसको क्या किया है, कन्वे कर दिया, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हम लोग ऐसे, आपने लोगों से सुना होगा कि हाँ मैंने उसको ये बोला तो था, मैंने उसको इशारा तो किया था कि मैं इस बात से तैयार हूं, बट उसने फिर मुझसे दोबारा पूछा नहीं। मतलब इन्होंने, जैसे सपोज कोई पूछ रहा है कि पार्टी में चलोगे, एंड आपने बोला कि हाँ चलो मैं बताऊंगी,
ठीक, इसने मना भी नहीं किया, इसने हाँ भी नहीं किया। अब इसको लगा, मतलब द वन पर्सन इज सेइंग, मैंने इशारा तो दिया था कि हाँ मैं बताऊंगी, उसने मुझसे दोबारा पूछा ही नहीं। तो यहाँ इनडायरेक्ट हुआ कम्युनिकेशन, मतलब इट इज नॉट आइदर येस और नो, बीच का है। एंड बीच का मतलब जैसे होता नहीं है कि हम सोचते हैं कि लोग इंसिस्ट करें हमसे, दूसरी तीसरी बार पूछे तो हम फिर उससे बोलेंगे। तो यहाँ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन है, इसलिए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। देन इम्प्लिसिट मीनिंग होती है। इम्प्लिसिट मीनिंग मतलब कि एवरीथिंग हैज अदर मीनिंग एज वेल, जिसको हम मेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, कि हमने क्या बोला उससे एक और मीनिंग निकल के आ रही है। तो इम्प्लिसिट मीनिंग होगी। रिसीवर पे एम्फोसिस होगा, वेस्टर्न में सेंडर पे एम्फोसिस होता है, मतलब हम यहाँ रिसीवर को ध्यान में रख के कम्युनिकेशन करेंगे। कलेक्टिविज्म, सबको साथ में लेके चलना, जैसे अभी हमने पढ़ा रिचुअलिस्टिक व्यू। कम्युनिकेशन एक टूल है जिससे हम दूसरों से कनेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, तो यहाँ कलेक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, ईस्टर्न हो, या हिंदू व्यू ऑफ कम्युनिकेशन हो। राइट, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन को लेके चले जहां पर हमसे, ये प्रीवियस क्वेश्चन है जहां पर हमसे पूछा गया है दो स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन। पहली स्टेटमेंट कह रही है बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन सिंपल है, वन साइडेड है। दूसरा कह रहा है कि एक सोशल और मॉरल एक्ट है। तो विच वन इज राइट, कैन यू टेल मी? कि बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन सिंपल, वन साइडेड, ये सोशल मॉरल एक्ट है कम्युनिकेशन। सो स्टेटमेंट दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। लास्ट ऑप्शन है द स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड द टू इज फॉल्स। यस, बिल्कुल। तो यहां पर अगर हम देखेंगे वन साइडेड, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कलेक्टिविज्म है। यहां पर हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम दूसरों को समझेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये वन साइडेड नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बट सोशल मॉरल एक्ट है बिल्कुल। कम्युनिकेशन एक सोशल एक्ट है, हम कम्युनिकेट करेंगे एंड उससे हमारा क्या होगा, रिलेशनशिप बिल्ड होगा। सो अगर हम सारे फीचर्स पढ़ लेंगे कम्युनिकेशन, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन के, तो सारे क्वेश्चंस हमारे जो भी बनेंगे इन्हीं फीचर्स के ऊपर बनते हैं, हमारे आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर रिस्पेक्ट, यहाँ हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर, यहाँ इम्प्लिसिट मीनिंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वर्ड्स एज वेल एज नॉन वर्बल मीन्स एज वेल। कम्युनिकेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आपके रिसीवर का होता है, रिसीवर को ध्यान में रख के ही कम्युनिकेशन की जाती है। एंड इसका जस्ट उल्टा वेस्टर्न कम्युनिकेशन के अंदर होता है, उसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगी, जिससे कि एक बार वो भी हमारा रिवाइज हो जाए, उसको भी हम गो थ्रू कर लें। तो अभी के शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में यही था। मुझे जरूर से कमेंट्स में बताना हाउ यू लाइक्ड इट, एंड ऑल्सो कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं कमेंट्स में उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ बहुत ही जल्द ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म, दैट इज PW UGC NET and JRF. Thank you so much everyone. This is your paper 1 faculty Gulshan Akhtar at only at PW UGC NET YouTube channel. चलिए एक बार इसका आंसर भी फटाफट से देख लो। आंसर डी था, एंड यस दैट वाज इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ, बाय बाय।